हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स के बारे में कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स में हम कौन कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं, वो कंपोनेंट कैसे होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा मैं आज हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। सो गाइस, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहां से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम्स। हाइड्रोलिक्स तो गाइस मैंने और भी वीडियोस बनाई कि वो क्या है, कैसे फंक्शन करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, तो जाइए आप वो वीडियो भी वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोलिक जो सिस्टम है, इसमें हम जो कंप्लीट अगर हम सिस्टम की बात करें, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप तरह के अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स यूज करते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट का क्या यूजेस है, सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइड, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट यूज करते हैं। तो आप हम यहाँ देखते हैं, एक लिस्ट मैंने दी है आपको, जैसे कि हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक फिल्टर, हाइड्रोलिक रिजर्वायर, हाइड्रोलिक पावर यूनिट्स, हाइड्रोलिक वाल्व, हाइड्रोलिक ये वाल्व की कैटेगरी है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, चेक वाल्व, हाइड्रोलिक मोटर, हाइड्रोलिक सिलेंडर, एक्यूमुलेटर्स, हाइड्रोलिक होजेस एंड फिटिंग्स, प्रेशर गेज, सील्स और ओरिंग्स, हाइड्रोलिक फिटिंग्स और एंड कनेक्टर्स, हाइड्रोलिक कपलिंग। सो इतने तरह के हम बेसिकली जनरली हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स अपने हाइड्रोलिक सिस्टम को इफेक्टिवली चलाने के लिए हम इतने तरह कंपोनेंट्स यूज करते हैं। अभी हम वन बाय वन इन सभी कंपोनेंट्स की वर्किंग को समझते हैं और कहाँ पर हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक पंप। तो गाइस, हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक पंप जो है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो हमें जो प्रेशर चाहिए होता है, जो प्रेशर रिक्वायर्ड प्रेशर होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, वो पंप से ही जनरेट होता है। एंड द हाइड्रोलिक पंप इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ये क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस होती है और ये क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जीज में। सो ये जनरली हाइड्रोलिक सिस्टम में काफी जो क्रूशियल पार्ट रहता है हमारा पंप्स। एंड अगर हम सिस्टम में हम बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस काफी अलग अलग तरह के पंप्स यूज करते हैं, लाइक गियर पंप्स, वैन पंप्स, पिस्टन पंप्स एंड रेडियल पंप्स। तो इस तरह की काफी सारी अलग अलग तरह की हम पंप्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्लूइड। अभी जो भी हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड इज स्पेशली formulated liquid used in hydraulic system to transfer power and lubricate components. It play a crucial role in the operation and hydraulic machinery. ये भी क्या है, हाइड्रोलिक जो ऑयल्स होता है ना, जो भी हम ऑयल यूज कर रहे हैं उसका हाइड्रोलिक सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि और ये क्या करता है, आपका जो भी हमारा फ्लूइड है, ये पावर जो भी हमें वो जनरेट करता है और हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको लुब्रिकेट भी करता है। तो हम काफी अलग अलग तरह के वेरियस टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स हम सिस्टम में बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, लाइक मिनरल बेस्ड ऑयल, सिंथेटिक ऑयल्स, वाटर बेस्ड फ्लूइड्स। द चॉइस ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड डिपेंड ऑन द फैक्टर, लाइक जो भी हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है जहां हम यूज कर रहे हैं, सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज क्या है, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं वो क्या है, उस बेस पे हम हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक ऑयल सेलेक्ट करते हैं कि हमारा ये सिस्टम में इतना टेम्परेचर रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा फ्लूइड यूज करना है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक फिल्टर्स। सो हाइड्रोलिक फिल्टर जनरली अ फिल्टर इज डिवाइस, एक फिल्टर क्या है, एक डिवाइस है यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम टू रिमूव कंटामिनेंट फ्रॉम द हाइड्रोलिक फ्लूइड। हाइड्रोलिक ये जो फिल्टर्स होते हैं, आपने देखा कि क्या एक डिवाइस है जो कि ऑयल्स में जो भी कंटामिनेंट होते हैं, लाइक जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, लाइक कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सभी अगर उसके ऑयल्स में मिक्स हो जाते हैं तो उनको दूर करने के लिए हम जनरली ये फिल्टर्स यूज करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, इम्प्योरिटीज होती हैं जो जैसे डर्ट, गंदगी है कुछ ऑयल में, या डस्ट वगैरह है, कोई मेटल के पार्टिकल्स हैं, या मॉइस्चर है, कुछ भी, तो उस सभी को खत्म करने के लिए हम क्या फिल्टर यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो ऑयल है वो क्लीन रहे और हमारा जो प्रोसेस है वो स्मूथली रन करता रहे। एंड हाइड्रोलिक फिल्टर कम्स इन वेरियस, ये भी काफी अलग अलग
टाइप्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वेरियस टाइप्स के आपको मिल जाएंगे, लाइक लाइन फिल्टर, रिटर्न लाइन फिल्टर, सक्शन फिल्टर, प्रेशर फिल्टर. सो such type of filters we can use in hydraulic system based on the applications. So हम काफी अलग अलग तरह के ये जो फिल्टर्स हैं वो यूज करते हैं अपने हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल की क्लीनिंग के लिए, ऑयल को क्लीन रखने के लिए. नेक्स्ट इज अ hydraulic reservoir. Hydraulic reservoir is generally हम a hydraulic reservoir also known as a hydraulic tank or hydraulic fluid reservoir is a container used to store hydraulic fluid in hydraulic system. hydraulic जो reservoir इसको हम जनरली hydraulic tank या hydraulic fluid reservoir के नाम से भी जानते हैं. और ये जो है ये क्या करता है, जो हमारा जो फ्लूइड है उसको स्टोर करने का काम करता है, स्टोर करता है. और उसके इसके साथ ही जो हम पंप्स और मोटर्स लगा के इसको फिर प्रेशराइज करते हैं और अपने सिस्टम में इसको लेके जाते हैं. द हाइड्रोलिक रिजर्वायर प्ले क्रूशियल रोल इन द हाइड्रोलिक सिस्टम. इट्स मेन फंक्शन, इसके जो मेन फंक्शंस क्या है, फ्लूइड की स्टोरेज करता है, फ्लूइड को स्टोर करता है, फ्लूइड को कूलिंग करते हैं. हम इसमें कूलिंग की यूनिट लगाते हैं तो फ्लूइड को कूल भी करता है. एंड एयर सप्रेशंस एंड कंटामिनेंट सेटलिंग एंड फ्लूइड लेवलिंग मॉनिटरिंग, फ्लूइड लेवल मॉनिटरिंग. तो ये इतना सभी काम होते हैं हमारे हाइड्रोलिक रिजर्वायर के. एंड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ये वेरियस टाइप्स के वेरियस डिजाइन्स में आपको ये मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक पावर यूनिट. हाइड्रोलिक पावर यूनिट जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, अब पावर यूनिट जिसको हम हाइड्रोलिक पावर यूनिट एचपीयू बोलते हैं, एंड आल्सो नोन एज अ हाइड्रोलिक पैक. इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम दैट जनरेट एंड कंट्रोल हाइड्रोलिक पावर. ये क्या, एक पूरा कंप्लीट पैक सिस्टम होता है, उसमें कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि हाइड्रोलिक जो भी पावर हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको जनरेट करते हैं. और ट्रांसमिट करने के लिए हम अलग अलग डिवाइसेस यूज करते हैं जिसके थ्रू जहां भी हमें इसका यूज करना है उसको यूज करते हैं. सो इसमें काफी अलग अलग तरह के जैसे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, लाइक हाइड्रोलिक पंप्स, मोटर्स और इंजन्स, रिजर्वायर, फिल्टर्स, वाल्व एंड वेरियस कंट्रोल डिवाइसेस इस पूरे कंप्लीट हाइड्रोलिक पैक सिस्टम्स में यूज होती हैं. ये बेस्ड हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काफी जगह हम इस तरह के जो हाइड्रोलिक एचपीयू यूनिट्स है उनका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक वाल्व. हाइड्रोलिक वाल्व जी है, ये भी क्या एक मैकेनिकल डिवाइस है एंड यूज टू कंट्रोल द फ्लो एंड प्रेशर. ये क्या यूज फ्लो और प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम जनरली ये हाइड्रोलिक सिस्टम में इसका यूज करते हैं. और ये काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो हमारा जो वाल्व, जैसा आप यहाँ देखेंगे, जब भी हम वाल्व को ऑपरेट करते हैं, वाल्व को एक्चुएट करते हैं, तभी हमारा जो सिलेंडर है या कोई पिस्टन जो भी हमारा एक्चुएटर्स है वो एक्चुएट करेगा. विदाउट वाल्व हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते. डायरेक्ट हम लाइन से जो प्रेशर आ रहा है उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं करते. हम वाल्व इसको कंट्रोल करने के लिए हम वाल्व का यूज करते हैं. वाल्व में हम काफी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स हम बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस यूज करते हैं, लाइक प्रेशर कंट्रोल वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, चेक वाल्व एंड प्रोपोर्शनल वाल्व. सो इतने तरह के जनरली हम काफी ये वाल्व्स यूज करते हैं. जहां में फ्लो कंट्रोल करना है उसके लिए फ्लो कंट्रोल, डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन कंट्रोल, तो इस तरह के वाल्व्स हम इसमें यूज करते हैं. जैसा कि आप यहाँ पे एक इमेज के थ्रू यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ से प्रेशर जनरेट हुआ, उसके बाद यहाँ से ये प्रेशर एक्सेस प्रेशर को निकाले प्रेशर रिलीफ वाल्व है, और यहाँ से ये हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जो भी डायरेक्शन को हमें और जो इनपुट में देना है या आउटपुट में देना है तो वहां से हमारा ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक सिलेंडर और एक्चुएटर्स. जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये डबल एक्टिंग एक्चुएटर, डबल एक्टिंग सिलेंडर्स है. एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल फोर्स और मोशन. जो हाइड्रोलिक जो सिलेंडर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, ये क्या करते हैं, हाइड्रोलिक जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल फोर्स और मोशन में कन्वर्ट करते हैं. एंड इट इज यूज अ टाइप ऑफ लीनियर एक्चुएटर. ये क्या एक तरह का टाइप लीनियर जो सिलेंडर्स हम बात कर रहे हैं एक लीनियर एक्चुएटर का टाइप्स है. इसको हम जहाँ भी हमें लीनियर मोशन में कुछ एक्चुएट कराना है, कुछ हमें कुछ भी हमारा वर्किंग है वो लीनियर मोशंस में हम फोर्स अप्लाई करके कुछ एप्लीकेशन है हमारा, तो वहां पर हम ऐसे इस तरह से यूज करते हैं. द बेसिक ऑफ द कंपोनेंट, बेसिक ऑफ द हाइड्रोलिक सिलेंडर एक्चुएटर इंक्लूड है. इसमें जो मेन अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो काफी सारे अलग अलग इसमें पार्ट्स होते हैं. बैरल, सील ट्यूब यूजुअली मेड ऑफ स्टील से बनी होती है. देन
हाउसेस एंड द पिस्टन्स। तो इस तरह के काफी वेरियस कंपोनेंट्स इसमें हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स इन द वाइडली used in various applications such type of industrial machinery, construction equipments, material handling systems and aerospace। तो इतनी जगह हम जनरली ये लीनियर टाइप के एक्चुएटर्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक मोटर। हाइड्रोलिक मोटर्स जो गाइस वो क्या है, वो भी ये भी एक तरह का एक्चुएटर ही है, बट ये क्या एक रोटरी एक्चुएटर है। लाइक इट इज अ टाइप ऑफ रोटरी एक्चुएटर दैट इज पावर्ड बाय द प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। ये क्या हाइड्रोलिक फ्लूइड के जरिए जो है ये वर्क करता है। और ये भी क्या मैकेनिकल डिवाइस ही है, बट ये क्या सेम थिंग्स हाइड्रोलिक जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल मोशंस में, मैकेनिकल पावर में हमें फोर्स जहाँ वहां पर यूज कर रहे हैं। और जहां पर हमें हाई टॉर्क ज्यादा टॉर्क चाहिए और कुछ रोटरी मोशंस में हमारी कोई वर्किंग एप्लीकेशन है उसका मोशंस रोटरी में कराना है, तो वहां पर हम इस तरह के हाइड्रोलिक मोटर्स वगैरह भी यूज करते हैं ना। एप्लीकेशन वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव मशीनरी और इक्विपमेंट में, लाइक हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें लार्ज काफी ज्यादा अमाउंट में फोर्स की जरूरत होती है उस मशीन या इक्विपमेंट को चलाने के लिए। तो वहां पर आप ये इस तरह की जो मोटर्स है उनका, हाइड्रोलिक मोटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेटर्स। गाइस एक्यूमुलेटर्स क्या है, एक फंक्शन है जो कि क्या होता है, हमारे जो फोर्स एनर्जी है उसको स्टोर करता है। ये डिफरेंट अलग अलग तरह के टाइप्स में आपको ये एक्यूमुलेटर्स मिल जाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्यूमुलेटर्स हमारे सिस्टम को। आई मीन कि सिस्टम हमारा बिल्कुल एक्यूरेट चले, उसमें कोई भी वेरिएशंस, कोई फ्लक्चुएशंस ना हो, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हमारा जो प्रोसेस है स्मूथली चलता रहे। जैसे सपोज दैट हमने कोई लाइन से प्रेशर है हमारा और हमारा कोई आगे कोई एक्चुएटर्स के थ्रू कुछ एक्शन हो रहा है, सो सडनली कई बार जब हम जैसे वाल्व को ओपन किया तो प्रेशर रिड्यूस कम ज्यादा होगा, तो उसमें उस प्रेशर को रिटेन करने के लिए हम इस तरह की एक्यूमुलेटर्स का यूज करते हैं, जो कि हमारे जो एक तरह से प्रेशर को, जो एनर्जी है हमारा प्रेशर उसको स्टोर करते हैं और जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसको फुलफिल करके हमारा प्रोसेस को स्मूथली रन कराने के लिए हम इस तरह के यूज करते हैं। द मेन पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज मेंटेन सिस्टम प्रेशर, सिस्टम के प्रेशर को मेंटेन करना, एब्जॉर्ब शॉक, जो भी सडनली हम जब एक्चुएट करते हैं तो जो भी शॉक वगैरह या वाइब्रेशंस वगैरह हैं उसको ये प्रिवेंट करता है। तो उसके लिए हम इस तरह के एक्यूमुलेटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक होजेस एंड फिटिंग। हाइड्रोलिक होज एंड फिटिंग्स क्या होती हैं, जैसे पंप्स, जहाँ भी पंप्स हैं, वाल्व्स हैं, इससे एक्चुएटर्स हैं, तो जब प्रेशर जो जनरेट हो रहा है उसको हम जिस डिवाइस के थ्रू अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स में लेके जाते हैं, वो हमारे सभी जो हाइड्रोलिक फिटिंग्स और होजेस, हाइड्रोलिक पाइप्स, होजेस, कनेक्टिंग्स, ये सभी होते हैं। हाइड्रोलिक होज इज फ्लेक्सिबल, क्या फ्लेक्सिबल कंडक्ट यूजिंग टू यूज टू ट्रांसमिट हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। हाइड्रोलिक एक कंपोनेंट से हाइड्रोलिक के दूसरे कंपोनेंट तक फ्लूइड को ले जाने के लिए हम ये हाइड्रोलिक होजेस का यूज करते हैं। इट इज typically made of synthetic rubber, thermoplastic and reinforced layers of synthetic material with to withstand high pressure कंडीशंस। और ये जो मटेरियल डिफरेंट मटेरियल्स में बने होते हैं और हाई प्रेशर को ऑब्जॉर्व करने की इसमें कैपेसिटी होती है। हाइड्रोलिक होजेस डिजाइन टू कैरी हाइड्रोलिक फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर, जैसे बताया मैंने, हाई प्रेशर के लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये जैसे कंपोनेंट क्या, सिलेंडर से वाल्व से मोटर्स वगैरह सभी पंप्स, जहाँ जहाँ से प्रेशर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है फ्लूइड को, तो फ्लूइड क्या प्रेशर या क्या है फ्लूइड के थ्रू कन्वर्ट होता है। और फ्लूइड को जिस मीडियम्स में हम जिस भी साधन से लेके जाते हैं वो हम हाइड्रोलिक होजेस और फिटिंग्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर गेज। प्रेशर गेज काफी इंपॉर्टेंट, जितना भी जो हम प्रेशर जनरेट कर रहे हैं हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे सिस्टम में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है और हमें आगे यूज कितना करना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर गेजेस का यूज करते हैं और उससे हमें ये कंफर्म होता है, हमें एग्जैक्ट हमें इसकी प्रेशर की वैल्यू मिलती है कि इतना प्रेशर अभी यहाँ पर जनरेट हो रहा है और हमें सिस्टम में कितना चाहिए, उसके बेस पे हम इसको कम ज्यादा करके उसको फिर यूज करते हैं। तो सभी ये जो प्रेशर को मेजर करने के लिए जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं उसको हम प्रेशर गेज कहते हैं। नेक्स्ट इज सील्स एंड ओरिंग्स। सील्स एंड ओरिंग्स जो है वो हमारे सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि
हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है अगर कहीं पर भी लीकेज है तो हमारे एनर्जी लॉसेस बहुत होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो उसके लिए हम वो लीकेज वगैरह जो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या सील्स और ओरिंग्स यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग तरह की सील्स और ओरिंग्स होती हैं। लाइक यहाँ पर मैंने कुछ सील्स आपको दिखाई जैसे पिस्टन सील, रोड सील, वाइपर सील्स, बफर सील्स, वियर रिंग्स, गाइड रिंग्स। तो इस तरह की काफी सारी आपकी ये सील्स मिल जाएंगी। और ओ रिंग्स जो है वो आपका एक स्पेशली अलग आई मीन की राउंड टाइप्स की कुछ सील्स होती हैं और ये स्पेसिफिकली डिजाइन होती हैं जो जहाँ पर भी हमें, और ये सुटेबल होती है मॉडरेट प्रेशर्स, मतलब मिडिल, बहुत ज्यादा भी नहीं और कम नहीं, इस तरह के प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए, लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए ओ रिंग्स ये सुटेबल रहती है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक कपलिंग्स। हाइड्रोलिक कपलिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक कपलिंग फिटिंग्स जो है आल्सो नोन एज हाइड्रोलिक कनेक्टर और हाइड्रोलिक अडेप्टर। जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं हम इसको हाइड्रोलिक कनेक्टर्स या हाइड्रोलिक अडेप्टर्स भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं जब हम इसको कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम हाइड्रोलिक कपलिंग्स कहते हैं। हाइड्रोलिक कपलिंग फिटिंग्स कम टू वेरियस टाइप, अलग अलग टाइप्स में मिल सकती है आपको, इंक्लूडिंग स्ट्रेट फिटिंग्स, एल्बो फिटिंग्स, टी फिटिंग्स, क्रॉस फिटिंग्स एंड मोर, each serving different purpose depending on the hydraulic system and configurations based on the hydraulic system। और उसकी जो आपको यूजेस है उसके बेस पे अलग अलग तरह की ये हो सकती है। तो गाइस ये तो था आज की इस वीडियो में कि हाइड्रोलिक में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करते हैं। सो गाइस आपको हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैंने क्रैक किए होंगे आज की इस वीडियो में। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और हाँ फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।